बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हमने शुरू किया था चैप्टर फर्स्ट मेजरमेंट में। तो आज इसमें हमारा टॉपिक है वो एरर। तो एरर के बारे में आज हम बताएंगे कि एरर है क्या चीज़, इसको किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरर के बारे में आज हम बात करेंगे कि एरर क्या चीज़ है। तो जी जनाब, आते हैं हमारे पास टू टाइप के वैल्यू होता है। एक एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास एक्चुअल है, इट्स मीन जी का वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास अगर हम मालूम करें जी का वैल्यू हमारे पास आ गए, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आ गया क्या, मेजर्ड वैल्यू। ये हमारे पास हो गया 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए जी, एक्चुअल वैल्यू को देखें और फिर मेजर्ड वैल्यू को देखें, इसमें डिफरेंस है, लाजिमी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 9.8 है, यहाँ पर 9.4 है। तो इसको अगर हम इसमें डिफरेंस इसका मालूम करें कि इसमें हमारे पास एरर कितना है, एरर, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह, मैं बताता हूँ जी। अब हम इस तरह करें कि 9.8 माइनस 9.4 करें तो हमारे पास आता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसमें एरर है। एरर को हम गलती कहते हैं ना, गलती। तो हमारे पास एरर का डिफिनीशन क्या होगा, अगर हम, ये तो आपको क्लियर हो गए। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स वैल्यू है। वैल्यूज के दो अंदाज है, एक को हम एक्चुअल वैल्यू कहते हैं और दूसरे को हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जी का है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी का हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम इस सब्ट्रैक्ट करें इस बड़े वैल्यू से, तो हमारे पास एक वैल्यू, असल में एरर इतना है, इसमें एरर इतना है। तो ये हमारे पास इट्स मीन ये ही डिफिनीशन हो गया हमारे पास एरर्स की। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखता हूं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। एक्चुअल वैल्यू माइनस इट्स मीन डिफरेंस, मेजर्ड हो गया ये होगा एरर। आसान सा डिफिनीशन। अगर हमारे पास एक चीज की करेक्ट वैल्यू हमारे पास पहले ही से मौजूद है और फिर हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करें एक चीज की और हमारे पास वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को और पहले वैल्यू से अगर हम इसको माइनस करें तब हमारे पास एरर ही आएगा, और एरर हमें क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। इसके बाद अनसर्टिनिटी का टॉपिक है, इसमें फिर हमको मजीद ही क्लियर हो जाएगा कि एरर किस तरह आता है, फिर हम अनसर्टिनिटी किस चीज को कहते हैं। तो ये सब चीजें इस अनसर्टिनिटी में हमें ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। फिर एरर की काजेस क्या है, एरर आते क्यों है, मीन एरर क्यों आता है। तो हमारे पास फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होता है, बाज़ औक़ात एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वो रियल कैलिपर है हमारे, इसमें एरर कम होगा क्योंकि हमारे पास फिर एरर के टू टाइप्स है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। हम उसको अनसर्टिनिटी में मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल ही क्या है। तो वहाँ पर आपको खुद बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ जस्ट इस काज में बताता हूँ कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, एक चीज़ को हम मेजर करें। मिसाल के तौर पर मैं ये मार्कर है मेरे पास, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक इंस्ट्रूमेंट्स पे मैंने इसका दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पर जब मैं इन मार्कर का लेंथ मालूम करता हूं तो वो हमारे पास आता है 5.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्ट आ सकता है, ठीक है जी। दूसरे हमारे पास इट्स मीन व्हाट्स कॉल्ड, हमारे पास अनट्रेनर, अनट्रेनर लैब इंचार्ज, अनट्रेनर एक्सपेरिमेंटल पर्सन। तो ये भी हमारे पास, क्योंकि एक बंदे को पता ही नहीं है कि किस तरह हम एक चीज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
तो वो किस तरह एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा, तो इसमें लाजिमी इसमें एरर्स भी आएगा, वैल्यू भी करेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका बेसिक काजेज है कि ये काजेज, इस काजेज की वजह से हमारे पास एरर आते हैं। और भी है लेकिन यहाँ पर बस इतना ही काफी है। अब हम आगे जाते हैं एरर्स की टाइप की तरफ। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एरर्स के टू टाइप्स है। ठीक है जी, एक है रैंडम एरर, ठीक है जी, दूसरा हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है। तो अब हम पढ़ेंगे रैंडम एरर के बारे में कि रैंडम एरर क्या चीज़ है, इसके काजेस क्या है और इसका रिडक्शन, इस तरह इसका वो एरर को हम किस तरह ही कम कर सकते हैं। तो इस वो रैंडम एरर में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह हम सिस्टमेटिक एरर, ये सिस्टमेटिक एरर क्या चीज़ है और इसके काजेस क्या है। तो जी अब हम आते हैं वन बाय वन। पहले हम आते हैं रैंडम एरर की तरफ। ठीक है जी, तो देख ले, यहाँ पर मैंने लिखा है डिफिनेशन रैंडम एरर का। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई रैंडम एरर की। When repeated measurement of quantities give different result under the same condition, एक ही कंडीशन में अगर हम एक्सपेरिमेंट को 2-3 टाइम 4 टाइम करें तो इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। फिर मैं एग्जांपल इस मार्कर का देता हूँ। ये मार्कर है मेरे पास, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दूसरा दफा अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंट करें वो हमारे पास आ गया 5.2 सेंटीमीटर। और तीसरी बार अगर हम करें वो हमारे पास आ गया 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसको अगर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को अंडर सेम कंडीशन हम रिपीट करें मुख्तलिफ दफा, क्योंकि हमारे पास एक टाइम ये वैल्यू आ गया, दूसरी टाइम ये आ गया, तीसरी टाइम ये आ गया, तो इसमें कंफ्यूजन ही पैदा होगा कि इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ही आएगा। तो ये हमारे पास रैंडम एरर कहलाता है। तो इसका काजेस क्या है, इसमें अननोन काजेस है मुख्तलिफ बहुत, क्योंकि इसका काजेस मालूम, लेकिन एक है एयर रेजिस्टेंस जो हम कभी कभार डिटेक्ट करता है और कभी कभी यार हम इसको निगलेक्ट भी करता है। मुख्तलिफ हम कंडीशंस को देखते हैं, उस कंडीशन के बिना पर इसमें हम काम करते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें रिडक्शन किस तरह आएगा, कमी किस तरह आएगा इस रैंडम एरर में, तो इसका एवरेज लेंगे। क्योंकि हमारे पास ये क्लियर नहीं है तो इसको हम इस तरह करें कि ये हम इसका एवरेज ले ले और फिर 3 अगर वैल्यू एवरेज किस तरह बंदे मालूम करते हैं, हमारे पास अगर 4 वैल्यूज है A B+C+D, इसका एवरेज हम किस तरह मालूम करें, पहले ऐड करेंगे फिर 4 डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास 5 वैल्यूज है तो फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज आएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास रैंडम एरर में कभी न कभी रिडक्शन ही आएगा। ठीक है जी, ये एक इसका आसान सा सलूशन है, तो इसकी वजह से इसमें ऐड किया है। ठीक है, हमारे पास दूसरा आता है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर के नाम ही से पता चलता है कि ये हमारे पास सिस्टम में ही प्रॉब्लम्स है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया डिफिनीशन, error occur due to some error in instruments। तो ये ऑटोमेटिक ही क्लियर हो गया कि हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आएगा। वो एरर कहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट्स में ही आएगा। तो इस वजह से हम इसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ठीक है जी, इसका काजेस क्या है, काजेस में पुअर कैलिब्रेशन है। पहले अगर हम ओल्ड एरा पर जब नजर डालते तो फिर पहले हम मेजरमेंट के लिए एक वुड का लकड़ी इस्तेमाल करते, लाइक दैट, वो हाथों से बना हुआ था। तो इस वजह से हम इस पर करेक्शन जो हमारे पास था, ये है, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये तो मैंने बताया, लेकिन दरअसल में ये है इस तरह नहीं, क्योंकि ये पहले अपने हाथों से बना हुआ था तो ये इतना परफेक्ट नहीं होता। और नाउ डेज तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज है, मशीन से, तो इससे हमारे पास एक चीज़ का एक्यूरेट ही बनेगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया है। ठीक है जी,
अगर ये हमारे पास क्लियर नहीं होता तो हमें हमारे पास जो हम फाइंड आउट करते हैं जो वैल्यू, वो भी क्लियर नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका काजेज है। और रिडक्शन, रिडक्शन में हम कंपैरिजन विद अदर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये है हमारे पास एक रॉड, 1 मीटर रॉड है, और भी दूसरा पास ये है, और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम कंपैरिजन बहुत आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से इसका डिटेक्शन न करवाए, इसको विजुअलाइज ना करें, तो हमारे पास एरर ही एरर हमेशा ही रहेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि काजेस क्या है, फिर इसका सोचें कि रिडक्शन किस तरह एरर आएगा। तो इससे हमारे पास बहुत ही मसाइल हल होगा। ठीक है जी। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। जी शुक्रिया।